आत्मा प्रणाम। मैं हरिशंकर पांडे, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा ध्यान से होने वाले फायदा और नुकसान के बारे में। आखिर ध्यान से हमें इतना नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। ध्यान सिर्फ एक भगवान को पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन में वो सारी चीजें, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, सब कुछ, सेहत हो, धन हो, कैरियर हो, रिलेशन है, सब कुछ हमें ध्यान के माध्यम से मिलता है। तो आखिर आज जरा चिंतन करिएगा इस गंभीर विषय पे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ध्यान गलत हो रहा है। जो कुछ आज मेरे लाइफ में घटित हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान के माध्यम से ही। ध्यान से प्रतिदिन आपको नुकसान कैसे हो रहा है, इस पे बात करेंगे। ध्यान से रिलेशन कैसे खराब हो रहा है, इससे बात करेंगे। ध्यान से करियर कैसे खराब हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। ध्यान से धन हमसे दूर कैसे भाग रहा है, हम इस पर बात करेंगे। ध्यान से हमारा स्वास्थ्य कैसे खराब हो रहा है, हम इससे बात करेंगे। ध्यान से हमारा ग्रोथ रुका हुआ है, ग्रोथ स्टॉपर लग गया है ध्यान के कारण, आज हम इस पर बात करेंगे। ध्यान से हमारी कोई भी बात क्यों नहीं सुनता है, आज हम इस पर बात करेंगे। ध्यान से हमारे बनते बनते कार्य आखिर क्यों बिगड़ जाते, होने वाला कार्य क्यों बिगड़ जाता है, आज मैं आपसे उस पर बात करूंगा। ध्यान से हार्ड वर्क करने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस हमें नहीं मिल पाती है जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान से कर्जे का बोझ हमारे ऊपर क्यों बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कहीं ये सारा कारण आपके साथ भी तो नहीं। साथियों, ये सब कुछ अगर आपके लाइफ में घटित हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण है, उसका नाम है ध्यान। जरा गंभीरता से सोचिएगा। ध्यान ही वो चीज है कि आप जो, जब, जहां, जैसे पाना चाहते हैं, वो ध्यान ही आपको देता है। ध्यान ऐसा नहीं कि हम भगवान को पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो हमें भगवान ही मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हम ध्यान कितना करते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और उसमें भी हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या ना, यानी कि हमारा चेतन मन अवचेतन मन तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाता है, और इसीलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को जो आप चिंता के साथ में चिंतन करते रहते हैं, एक चिंता होती है, एक चिंतन होती है, जो छोटी छोटी बातों को आप चिंतन करते रहते हैं, वो आपके कॉन्शियस से आपके सब कॉन्शियस में कैसे पहुंचता है, यानी आपके चेतन मन से अवचेतन मन में आपकी बात कैसे पहुंचती है और वो घटित होने लगता है, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। साथियों, ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है, जब भी मुझे जो चीज चाहिए वो मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमें ध्यान आया भूख का, हमें भूख का ध्यान आया तो हमें खाना मिला। हमारा ध्यान गया नींद पर तो हमें सोने के लिए बिस्तरा मिला। हमारा ध्यान आया किसी से मिलने का तो मिलने हम पहुंच गए। हमारा ध्यान आया प्यास पर तो हमें पानी मिला। अगर ध्यान जब तक नहीं था तो क्या आपको भूख नहीं लगा? ध्यान जब तक नहीं गया क्या आपको प्यास नहीं लगा? यानी कि ध्यान से अगर हमें भूख प्यास मिल रहा है तो बाकी चीजें हमें क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर हम ईश्वर को बाहर खोजें तो ये गलत होगा। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे आप के अंदर विराजमान है, और जो ब्रह्मांड है ना, वो हमसे एसोसिएट है, हमसे कनेक्टेड है। अगर हम इस पर गहन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप अपने विचार को बदल के अपने जीवन में उन सारी चीजों को फिर से वापस पा सकते हैं जिसके लिए आप इतना संकट झेल रहे हैं। ध्यान हम करते करते, ध्यान कैसे होता है, जैसे कि मान लेते आपको कहीं जाना था, आप जाते 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 किसी ध्यान में इतना उलझ गए, इतना खो गए। रोज आप जाते थे, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से जाते थे, किसी गली में आपको मुड़ना था, लेकिन आप किसी ध्यान में इतने मग्न थे, इतना खोए हुए थे कि आपको गली भूल गई और आप 200, 400, 500 मीटर आगे चले गए। फिर से आपको ध्यान आया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां जाना था, आज मेरे साथ कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि आप ध्यान में थे, आप चिंतन कर रहे थे। तो जब भी हम किसी चीज को ऐसा चिंतन करते, जैसे मेरे साथ बार बार बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा, आप जबकि आप चाहते नहीं है, आप बुराई नहीं चाहते, आप धन का नुकसान नहीं चाहते, आप रिलेशन का नुकसान नहीं चाहते, आप स्वास्थ्य का नुकसान नहीं चाहते, इसके बावजूद भी आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आपका रिलेशन खराब हो रहा है, आपके पैसे खराब हो रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है। इसका कारण यह है कि बार 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 हम जिसका चिंतन कर रहे हैं वही हमारे साथ हो जाता है। क्योंकि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जो आपका अवचेतन मन है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, उसको आपके लिए क्या अच्छा है,
क्या बुरा है, वो नहीं जानता। जब अपने विचार को आप चेतन मन से अवचेतन मन में लाते हैं, आप अपने चेतन मन से अवचेतन मन में लाते हैं, जब बार-बार हैमरिंग होता है, आपका विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क को पहुंचता है, तो ब्रह्मांड को लगता है, यूनिवर्स को लगता है कि इसको इसी चीज की रिक्वायरमेंट है, इसको दे दो, और वहीं से वो तथास्तु कर देता है। वो तथास्तु कर देता है कि हाँ, इनको यही चाहिए। बार-बार, अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता है, मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरा बच्चा नालायक है, तो वो हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को लगता है इनको यही चाहिए। मैं जितना कोशिश करता हूं, मैं इतना मेहनत करता हूं, फलाने तो वो सक्सेस उसको मिल रही, कम काम में भी उसको सफलता मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। यानी कि आपने सफलता के श्रेय किसी और को दे दिया कि उसको कम मेहनत में मिलती है और मुझे ज्यादा मेहनत के बावजूद भी नहीं मिलती। आपको ब्रह्मांड कहता है इनको यही चाहिए, तथास्तु। आपका सेहत, मैं क्यों बीमार रहता हूं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, मैं इतना एक्सरसाइज करता हूं, मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस हूं, इसके बावजूद भी मैं बीमार क्यों हूं, मेरा पूरा परिवार बीमार क्यों रहता है, मैं डॉक्टर के चक्कर में अपनी पूरी जीवन की कमाई क्यों दे रहा हूं। बार बार उसको सोचते 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 ब्रह्मांड, यूनिवर्स समझता है इनको यही चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है इनको यही चाहिए, और तथास्तु हो जाता है। तो साथियों, अगर हमें अपने विचार को बदलना आ जाए, अपने ध्यान को बदलना आ जाए, तो आप लिख लीजिए कि ध्यान के माध्यम से, सही ध्यान करने का तरीका अगर आपने अपना लिया, तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो इस धरती पे किसी और को मिल सकता है। लोगों ने पैसा, कैरियर, रिलेशन, महारत हासिल करी है। लोगों के पास में धन रखने की जगह नहीं, इतना धन लोगों के पास में है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, धन का चिंतन किया है, धन को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उन्होंने उस चीज का चिंतन किया है जो उनको चाहिए, उस चीज का चिंतन उन लोगों ने कभी नहीं किया है जो उनको नहीं चाहिए। तो साथियों, आज ये हमारा चैनल है भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो। मैं आपसे कहूंगा इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जानने वाले, आपके नियर डियर अगर वो भी परेशान है, तो उनको भी इस चीज को देखे, कहीं उनका भी तो ध्यान नहीं खराब है, वो भी ध्यान गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, अगला मेरा वीडियो आएगा और आपको ये बताएगा कि आप ध्यान के माध्यम से कैसे अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन में कैसे आप चमत्कार कर पाए। तो तब तक के लिए मैं हरिशंकर पांडे, भावना रेकी हीलिंग स्टूडियो से आप सभी लोगों से विदा लूंगा, और चैनल को पुनः याद दिलाऊंगा फिर से, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी पहली वीडियो मिले और आपके जीवन में ग्रोथ हो। और अगर कोई बात आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।